दोस्तों नमस्कार। अभी अभी अमेरिका से चुनाव नतीजों की घोषणा होनी शुरू हो गई है। स्थानीय चुनाव थे और जैसा कि होता है कि ट्रंप के खिलाफ एक जनमत वहां तैयार हो रहा था और उसका पूरा का पूरा जो असर है वो इस चुनाव में देखने को मिला। जिस कैंडिडेट के समर्थन में ट्रंप ने पर्सनली कैंपेन किया वो भारी मतों से हारे। इससे क्या पता लगता है? इसका मतलब यह है कि ट्रंप साहब जो चाह रहे थे कि उनके हिसाब से अमेरिका चलेगा, अमेरिका की जनता उनके मेगा का एजेंडा लेकर 4 साल उनका साथ देगी, वो एजेंडा कहीं ना कहीं फेल होता दिख रहा है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि जो चुनाव हुए अभी अमेरिका में, उसमें इंपॉर्टेंट स्टेट्स में जो गवर्नर की पोजीशंस थी वो डेमोक्रेट के पास चली गई। इंपॉर्टेंट सिटीज में जो मेयर्स के चुनाव थे वो भी डेमोक्रेट्स के पास चले गए। इस समय हालत यह है कि ट्रंप साहब ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो हारे हैं। उनका एक अजीब सा बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि हम चुनाव इसलिए हारे क्योंकि बैलेट पेपर पर ट्रंप की फोटो नहीं थी। अभी भी वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और दूसरी तरफ, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था कि अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा अगर शटडाउन होगा वो ट्रंप के क्रेडिट में जाएगा। कि ट्रंप के कारण अमेरिका सबसे लंबे समय तक बंद रहा और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, हजारों लोगों की नौकरी चली गई। ऐसी स्थिति के अंदर क्या ट्रंप को वोट मिलना संभव था? जो रिजल्ट आ रहे हैं उसने तो बता दिया कि लोग ट्रंप से ऊब चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। इसी की चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और क्या मुद्दे थे जिसके कारण ट्रंप को हारना पड़ा। तो दोस्तों, ये चुनाव हुए थे नवंबर 2025 में 4 तारीख को, और जब चुनाव हुए तो उसका जो परिणाम आया वो हमारे सामने है कि जो ज्यादातर पॉलिटिकल ट्रेंड और जो रिजल्ट्स आए वो ट्रंप की पार्टी के खिलाफ आए। ट्रंप की पार्टी को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड पार्टी, काफी पुरानी पार्टी है, लेकिन लोगों की नब्ज पकड़ने में कहीं ना कहीं वो चूक गई है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसको शेयर करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सामने आई दोस्तों वो ये कि जो अर्बन फैमिलीज थी वो ट्रंप के खिलाफ हो गई। महंगाई बढ़ रही है, इमिग्रेशन का मुद्दा है। अब इमिग्रेशन के लोगों को अगर आप भगाएंगे तो वहां पे जो भी हेल्पर होंगे, जो भी ड्राइवर्स होंगे, जो भी सपोर्ट सर्विस होगी, वो तो ज्यादातर इमिग्रेंट्स के पास, वो उनको हेल्प देते थे। अर्बन फैमिलीज उससे परेशान हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कह दिया कि भाई साहब हमें आपका पॉपुलिज्म नहीं चाहिए, हमको इंक्लूसिव सोसाइटी चाहिए, हमें प्रो डाइवर्सिटी पॉलिटिक्स चाहिए। आप चाहते हैं सारे वाइट हो रहे हैं, जितने इमिग्रेंट्स आए वो वापस चले जाएं, आप उनकी नौकरियां खा रहे हैं। ग्रीन कार्ड का मुद्दा, गोल्ड कार्ड का मुद्दा, दुनिया भर के मुद्दे थे। परिवार खुश नहीं थे क्योंकि उनके मित्र होंगे, उनके दोस्त होंगे। इमिग्रेंट सिर्फ अकेले आइसोलेशन में तो रहता नहीं था, वो भी समाज का हिस्सा था। ट्रंप ने एक बहुत बड़ी गलती करी इमिग्रेंट्स का मुद्दा छेड़कर। सबअर्बन आर स्लिपिंग अवे, जो हमेशा से जो रिपब्लिकन पार्टी थे उनके वोट बैंक हुआ करते थे, अब खासकर महिलाएं और यंग लड़कियां, यंग फैमिलीज जो हैं, वो लगातार ट्रंप की पॉलिसी से परेशान थी। एक तो महंगाई बढ़ रही थी टैरिफ लगा के कारण, और दूसरा जो छोटी फैमिलीज होती हैं वहां पे एबॉर्शन को लेकर अमेरिका में एक अलग मत है। हम लोग अलग ढंग से सोचते हैं, अमेरिकन अलग ढंग से सोचते हैं। वो कहते हैं ये हमारे पास अधिकार होना चाहिए अगर हम एबॉर्शन कराना चाहते हैं। ट्रंप क्योंकि पूरी तरह से क्रिश्चियन है और वो नहीं चाहते कि कोई भी इस तरह की प्रोग्रेसिव थिंकिंग समाज में आए, तो उनका ये कहना था कि नहीं, ये उचित नहीं है। इससे भी बहुत लोग खफा थे। इसके अलावा जो एबॉर्शन राइट्स थे, ये बहुत बड़ा अपने आप में मुद्दा बन गया अमेरिका के अंदर, खासकर महिला वोटर्स के अंदर। कि उनका कि ये अधिकार तो हमारा होना चाहिए कि हमें बच्चा रखना है या नहीं रखना है। ट्रंप कौन होते हैं बताने वाले। इसको लेकर काफी नाराजगी थी और उन्होंने कहा कि नहीं, जो प्रो एबॉर्शन चॉइस के इनिशिएटिव होंगे हम उनका साथ देंगे,
हम ट्रंप का साथ नहीं दे रहे। वर्किंग क्लास जो हमेशा से ट्रंप की पार्टी के समर्थक रहे थे, अब वो भी फ्रेगमेंट होने लगे हैं। वहां पे भी आइडियोलॉजिकल डिवाइड होने लगा है। और उसमें भी अगर आप देखें, जैसे कि न्यूयॉर्क के अंदर एक तरफ रिच क्लास है, उस पे टैक्स घटाए गए और वो सेगमेंट जो था वो ट्रंप के साथ रहा। लेकिन जो वर्किंग क्लास पे बोझ पड़ा टैरिफ के कारण और वेलफेयर स्कीमों को कम करने के लिए जो ट्रंप ने लगातार बिल पास किए, उसको लेकर भी लोग नाराज थे, क्योंकि वेलफेयर का जो मुद्दा है वो आम आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले या जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले कैंडिडेट थे, जैसे न्यूयॉर्क के मेयर, उनके लिए जनता ने समर्थन दिया। और ये एक ट्रंप को मैसेज था कि भाई ऐसा नहीं चलेगा कि आप जो चाहो वो करो। इसके अलावा प्रो डेमोक्रेटिक गेनिंग ग्राउंड, जैसा बार बार कहा जा रहा था कि भाई जो मैगा की बात थी उसको लेकर भी लोग परेशान थे कि ये अब नहीं चलेगा। आपने मैगा के नाम पर जितनी भी पॉलिसीज बनाई, टैरिफ लगाए, बाकी काम किए, इसके अलावा लोगों को परेशानी ये हुई कि भाई इससे ओवरऑल जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है समाज में, जिस तरह के काम थे, रोजगार थे, उनमें सब फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। अमेरिकन जनता को ये पसंद नहीं आया। और मैगा के नाम पे जो आप आज तक करते रहे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये एजेंडा जो आप कह रहे थे और जो आप कर रहे हो, इससे अमेरिका ग्रेट नहीं बनेगा। ये वहां की जनता का विचार है। इसीलिए मैगा के नाम पे अब वोट ट्रंप को नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमिक एंजाइटी थी, जब कोविड के बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में इन्फ्लेशन बहुत थी, उसको ट्रंप ने बहुत एनकैश किया। अब वो मुद्दा इतिहास हो गया। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने रोजगार की बात करी, लेकिन दूसरी तरफ टैरिफ लगाए और पूरी दुनिया में रिटेलिएशन जिस तरह से हो रहा है, अमेरिका के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर नहीं जा रहे, बाकी जगह उनको समस्या आ रही है, डॉलर डिवैल्यूएशन एक हिसाब से हो रहा है, ये सब चीजें जो देख रहे हैं हम, इससे भी अमेरिका की जनता परेशान है कि ये जो इकोनॉमिक मॉडल है ट्रंप का, ये हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालेगा। और इसको भी लेकर जनता परेशान है। और सबसे बड़ी बात, जो यंग जनरेशन है, जो इस दुनिया का आज की 21वीं शताब्दी का जो वोटर है, वो ट्रंप की आइडियोलॉजी से बिल्कुल मैच नहीं करता। दोनों में आप समझिए 50 साल का गैप है, ट्रंप की एज और यंग वोटर्स के बीच में। अब सवाल इस बात का है कि यंग वोटर कहता है कि मुझे क्लाइमेट चेंज एक कंसर्न दिखता है, ट्रंप कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक होक्स है। इसके अलावा जो उनका कहना है कि भाई सोशल इक्वालिटी की जरूरत नहीं है, हम अमेरिकन है, प्रायोरिटी अमेरिकन को होगी, बाकी नहीं होगा, इसको भी लेके यंग जनरेशन में काफी नाराजगी है। क्योंकि बहुत सारे यंग वोटर्स होंगे जिनके पेरेंट्स, जिनके रिलेटिव्स इमिग्रेंट्स होंगे, उनके लिए टेंशन बढ़ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह के उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं, उसको भी लेकर यंग जनरेशन खुश नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बार बार वो कह रहे हैं कि जो टेक सेक्टर रेगुलेशंस आ रहे हैं, उसको लेकर भी कि हम फ्रीली जो पहले रिसर्च करते थे, इनोवेशंस करते थे, अब उसमें जिस तरह की नई पॉलिसीज ट्रंप साहब ला रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। इससे अमेरिका के ऊपर एक तरह से दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिकन टेक्नोलॉजीज का अल्टरनेट चाइना, रशिया, इंडिया, हर आदमी काम कर रहा है। उनको लग रहा है कि ये टेक्निकल पॉलिसीज, जो टेक्नोलॉजिकल पॉलिसीज है ट्रंप की, ये मरवाएंगी, और उनको लग रहा है कि ये उचित नहीं है। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है, वो है इंस्टीट्यूशनल पुशबैक। शुरू में तो ट्रंप को लगा कि भाई सब मेरे साथ हैं, धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी, इसके अलावा कोर्ट्स और बाकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, अब वो ट्रंप का खुल के साथ नहीं दे रहे हैं। पहले ये था कि भाई एक पॉलिटिकल फोर्स है, उसका साथ दे दो, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे कोर्ट डिसीजन ऐसे आ रहे हैं अमेरिका में जो ट्रंप की पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहे हैं और ट्रंप को बैक ट्रैक करना पड़ रहा है। अभी अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि जो टैरिफ का मुद्दा है, वो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग होनी है। उसका क्या आउटकम आएगा वो भी मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन कुल मिला के इस समय ट्रंप के ऊपर काफी दबाव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उनके लिए टेंशन की हो गई है कि अगले साल
कांग्रेस के चुनाव हैं और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के चुनाव होंगे 28 में। दोनों के लेकर जो मुद्दे हैं वो डिफाइन होते जा रहे हैं। एबॉर्शन का मुद्दा है, इमिग्रेशन का मुद्दा है, डेमोक्रेटिक इश्यूज हैं और जो टैरिफ का मुद्दा है ये कहीं ना कहीं लोगों को अब चुभने लगे हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ट्रंप साहब यू टर्न लेंगे बहुत सारी पॉलिसीज में और बड़े प्यार से लेंगे, खामोशी से कह देंगे आई एम डूइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका और आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, इस तरह की बातें करेंगे। तो मुझे लगता है दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं दोस्तों जो आने वाले दिनों में हमें ऑब्जर्व करने होंगे अमेरिका में। पहली बात कि ट्रंप विल बी कंपेल्ड टू कॉम्प्रोमाइज टू सपोर्ट की स्पेंडिंग बिल टू प्रिवेंट प्रोलॉन्ग गवर्नमेंट शटडाउन, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने कहा है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है, बाकी जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो आप कह रहे हैं कि मैं हर एक को नहीं दूंगा, हम इस जो आपका प्रपोजल है इसको नहीं मानेंगे। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं ट्रंप को हमारी बात माननी होगी, हम इस तरह का पक्षपात नहीं होने देंगे अमेरिका में और ट्रंप की दादागिरी नहीं चलने देंगे। इसीलिए शटडाउन हो गया है अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन। मुझे लगता है दोस्तों अगले एक हफ्ते में आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में जो कोर्ट वर्डिक्ट्स आएंगे, अब कोर्ट्स को भी मैसेज समझ में आ गया है कि जनता परेशान हो रही है ट्रंप से और ट्रंप की पॉलिसीज को अगर कोर्ट्स एंडोर्स करते हैं तो देश में नाराजगी और बढ़ेगी। ये एक पॉलिटिकल मैसेज कोर्ट्स में और जजेस के सामने भी जाएगा और वो भी कहेंगे कि भाई जो पॉलिसीज अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन और ईथोस के अगेंस्ट है वो हम समर्थन नहीं देते, हम उसको कहेंगे कि आप इस पे रीवर्क करिए और उन पे स्टे लग सकता है। जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है टैरिफ्स का लेके कि टैरिफ का अधिकार किसका है, कांग्रेस का या ट्रंप का। यह मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना टैरिफ लगा के अभी तक पैसा इकट्ठा हुआ है ट्रंप को वो भी वापस करना पड़ेगा क्योंकि वो इलीगल कलेक्शन माना जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अमेरिका में क्या होता है। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या ट्रंप के जो आइडियोलॉजी थी, मेगा कॉन्सेप्ट था, उसके दिन ढलने शुरू हो गए हैं। क्या होगा आने वाले दिनों में? क्या दुनिया में सुधार होगा? ट्रंप रास्ता बदलेंगे, शांति से सबको जीने देंगे या नहीं? ये तो वक्त बताएगा। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।